सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यह वीडियो में बहुत ही द्रवित दुखी हो करके मैं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और आप लोग भी पूछना। आप लोग बोले यार किससे पूछना, मेरे से नहीं। आप लोग अपने यहाँ का चाहे वो प्रधान हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चेयरमैन हो, जितने भी ये नेतागिरी कर रहे हैं, सांसद हो, मंत्री हो, अब पूछो। अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? जानते हो आप लोग, बांग्लादेश में जिंदा नीचे कोयले की आग रख करके और मनुष्यों का हाथ पैर पेट आदि बांध करके उनको घुमा घुमा करके जलाया जा रहा है। देखिए, हम बात तो कर रहे हैं, बातें करना आसान है, लेकिन जो भुगतता है, जो जलता है, सोचो साहब उसके ऊपर क्या बीतती होगी। यही बात मैं पूछना कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप लोग भी पूछना अपने इन सांसद विधायक जिनको आप बनाते हो जाति के नाम पर, चाहे विरोधी क्यों न हो, उससे भी पूछना कि क्या तुम लोग चाहते हो, क्या तुम लोगों के पास पावर है, ऐसी सेना पुलिस तुम्हारे पास में है कि जो हमको इन जिहादी इन राक्षस लोगों से। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जीवन में कभी राक्षस देखा है? नहीं देखा है तो मैं दिखाऊं, मैं वीडियो भेजूंगा। छोटा सा 12 साल का बच्चा होगा, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया, उसके हाथ पैर में इतने जख्म कर दिए कि बेचारा भाग नहीं सकता, और वो जिंदा है और उसको गिद्ध नोच रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, उसकी आंतें नोच रहे हैं। वो भी मैंने वीडियो डाला है, फोटो डाला है। और भी आज यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं तो कहता हूँ जितने नेशनल मीडिया फलाना मीडिया ये हैं, अरे ये फैल जाएगा, वो दिखाते ही नहीं है, उनकी कोई खबर ही नहीं है। बस बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अरे हिंसा हो रही तो क्या हो रही है भाई, दिखाओ, अमेरिका को दिखाओ, संयुक्त राष्ट्र को दिखाओ। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं है, और मैं ये भी बोलता हूँ कि पूरे विश्व का मुसलमान एक ही है, कारण कि एक ही किताब पढ़ता है। उनको चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, कोई भी जीव हो, उनको तड़पा तड़पा करके मारना। सुना था कि मोहम्मद साहब को भी नमाज पढ़ पढ़ के गला रेता गया था। तो वो कौन लोग थे? ये उसी कैटेगरी के राक्षस लोग थे। खैर, मैं उन विषयों पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। हमें तो आज अपनी देखनी है, अपनी रोटी बेटी चोटी। आज भी देखो योगी जी की सरकार में, चाहे मैं इसलिए बोलता हूँ, चाहे यूपी का मुसलमान हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे सीरिया का हो। अभी मैं सीरिया का एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर। ये ISIS के लोग एक ईसाई लड़की को उठा करके और अल्लाह अकबर करके ले जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, ये दूसरे की औरतों को माल समझते हैं। जम्मू कश्मीर में देखो, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनको मारा काटा भगाया सताया और उनके घर पर कब्जा कर लिया, उनकी माँ बहनों से इज्जत भी लूटी। और ये कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, बहुत बड़ा धार्मिक है। पता नहीं कौन सा इनका धर्म है, लोगों को मारना काटना सताना लूटना, और ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं। तो तुम लोग भी अपना दिखाओ ना हिंदुओं। हमारे शास्त्र में ऐसे लोग करने वाले लोगों को हम राक्षस कहते हैं, और आज जिनके समर्थन में ये ममता अखिलेश राहुल ये खड़े हैं, तो
भाई जो जिनका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। सोनिया गांधी 2011 में ऐसा कानून लाई थी कि कहीं भी यदि हिंसा होगा तो हिंदू को पकड़ कर बंद किया जाएगा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में छूट दे दिया गया था ना कि वक्फ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे चलो तुम्हारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे किसी के घर हो, चाहे गांव हो, चाहे कुछ भी हो, वैसे ही दो पावर दे रही थी इनको कानून बना करके सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह की बेटी सोरोस की सोसाइटी का वो क्या है, एनजीओ में क्या है, तो इस तरह प्रवृत्ति के लोग हैं। जहाँ देखो कर्नाटक में शासन है, किसानों की ज़मीन वक्फ बोर्ड हथिया रहा है। इतना कानून बनने के बाद भी डर नहीं रहा है। योगी का बुलडोजर चल रहा है, फिर भी उस बच्चे को एक झंडा, अरे झंडा ही उतारा ना, तुम तो डंडा मार देते, पुलिस में कंप्लेन करते, कहते हैं हम संविधान, ये इनका संविधान है, ये इनका संविधान है। ये अखिलेश, राहुल, ममता की हम जिसको चाहें मार दें, मरवा दें, सिखों का कत्लेआम करवा दें, निहत्थे लोगों, साधु संतों, कारसेवकों पर हम गोली चलवा दें, इनका लोकतंत्र है। ऐसे ही ये लोकतंत्र चाहते हैं और कहते हैं हम संविधान, ये खुद संविधान को मानने वाले नहीं। जज, पुलिस सबको अपना गुलाम बना कर करे, ये इनका लोकतंत्र है। तो पूछो अपने सांसद, मैं तो बीजेपी के सांसदों आदि से कह रहा हूँ, विधायकों कि भैया आप लोगों के मुंह में दही जम गया है क्या? केवल मोदी योगी जी के ही सहारे अपना जीतोगे, माल कमाओगे, अपना घर भरोगे, क्या करोगे जिहादी लोगों के लिए? और हिंदुओं मूर्ख मैं बोलता हूँ, जाकर के इनके मज़ारों पर चादर चढ़ाओ। जानते हो ये तुम लोगों को मारने का सामान खरीदते हैं इससे। जितने अपने मंदिरों में भी दान दक्षिणा आदि दे रहे हो, सब वहाँ से जा रहा है इनको, मौलियों को और इनको। हमारी भारत सरकार, अरे भाई कब कार्रवाई करोगे? क्या हिंदू अब इन बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को जाए इनसे लड़े? आपकी सेना पुलिस क्या कर रही? आप क्या कर रहे हो? कब भगाओगे? पूरे देश दुनिया भगा रही, आप कब शुरुआत करोगे? जब हिंदू मारे, काटे, जलाए, सताए, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी तब। और मैं हिंदुओं को कहना चाहूँ कि अब निकलो। कब निकलोगे? कब नाच गान, नशा, दारू, गांजा पी करके पड़े रहोगे? फिर चिल्लाओगे, कोई नहीं बचाने आएगा। मैं बार बार अपने संदेशों में कह रहा हूँ, ये जाति पार्टी में बंट करके सोचते हो ना हम शेर हैं, तुम लोगों से बड़े बड़े शेरों की हालत इन लोगों ने खराब कर दिया। जिस मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान हराए थे, सोचे मैं बहुत बहादुर हूँ, वो पृथ्वीराज चौहान को 18वीं बार हरा करके उनकी आंखें पड़ी, उनकी बेटियों की और पत्नी की इज्जत लूटी। सोच लो इतने धुरंधर, महाराणा प्रताप को भागना पड़ा था जंगल में। है उतनी शक्ति लड़ने की? वैसे वैसे लोगों को इन लोगों ने, ये भेड़िया लोगों ने एक होकर के, भेड़िया भी एक होकर के शेर का शिकार कर देता है। तो तुम लोग तो अपने खुद ही में यादव शेर, तो अग्रवाल शेर, तो बनिया शेर, तो ये दलित शेर, भीम शेर, ब्राह्मण शेर, राजपूत, पूरे शेर ही शेर हैं। अरे शेर हो तो गुलाम क्यों बने भाई? कभी विचार किए? तुम लोगों की माँ बहनों मार काट हिंसा क्यों हुई? कभी विचार करते हो? जरा सी भी बुद्धि नहीं लगाते हो कि हम ये दुबले पतले भेड़िए जिनकी कोई औकात नहीं, वो इकट्ठे होकर के हम लोगों के साथ में सदियों से करते आ रहे हैं, और हम अपने आप को शेर कहने वाले लोग एक न होकर के मरते और कटते आ रहे हैं। मेरी बात यदि लगती है ना कि आप लोगों को जगा सकती है तो शेयर करना, लोगों को बताओ, अपने विधायकों को कहो। मैं कहता हूँ क्यों नहीं निकल, चलो भाई, हमारी औकात, हिंदुओं की औकात नहीं है कि हम 100, 200, 10, 20 हज़ार लोगों को, लाखों लोगों को, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो। आपका क्षेत्र है, आप चुनाव में जाते हो, वोट मांगते हो, जा कर के वहाँ के लोगों को समझाओ, एकता का पाठ पढ़ाओ। कब पढ़ाओगे?
चलो पूरे हिंदू मारे जाएंगे, आप लोगों का फिर दशा क्या होगा? भेड़िया आप लोगों को छोड़ेंगे? समझेंगे क्या? नहीं, ये सांसद विधायक है, इनकी आरती उतारे पूजा करें, आपकी भी वही दुर्दशा होगी लास्ट में। कौन से देश में भागोगे? अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ भी हर जगह जिहादी भरे पड़े हुए हैं, और हर जगह इंग्लैंड में हिंदुओं को मारते हैं, कनाडा में मारा, कश्मीर और पाकिस्तान फलाना, यहाँ तो अफगानिस्तान के तो बात ही छोड़ो, वहाँ तो जो दुर्दशा हो रही है हिंदू भोग ही रहा। कभी अड़गे खड़गे और ये भीमटे आदि से पूछते हो? 90% बांग्लादेश में पिछड़े और दलित हैं, आज उनकी दशा क्या हो रही है? जिंदा भुने जा रहे हैं, बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, राक्षस लोग कर रहे हैं। है कोई वहाँ सेना पुलिस नहीं है, बचा पा रही है? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे ही देश की सेना थी ना, भारत की सेना थी, क्या कर लिया सेना ने? क्या उखाड़ लिया? 1000 2000 नहीं, 5 लाख लोगों को भागना पड़ा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई सरेआम, पेट फाड़े गए, काटे गए, पता नहीं क्या, उनके आज भी लौट के जा नहीं पा रहे। कभी आंदोलन किए हिंदुओं? बोलते 80 करोड़ है, ये कर डालेंगे। अरे केवल फेंकू चंद हो तुम लोग, मैं तो वही बोलता हूँ, केवल फेंकते हो, बस एक दूसरे को मारने, कटने, सताने, अपने भाई को ठगने, लूटने के लिए बहादुर हो। दलित के नाम पर, उसके नाम पर, उसके नाम पर कमज़ोर है तो बस उसको मारूं, उसको काटूं, उसके लिए शेर बनते हो। मैं तो उनको बहादुर मानता हूँ जो अपने हिंदुओं को सहायता करे, सहयोग करे, उनकी रक्षा करे, मैं उनको क्षत्रिय मानता हूँ, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे यादव हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। सताने वाले को नहीं, सताने वाले को तो मैं राक्षस मानता हूँ, उन्हीं की जिहादियों की श्रेणी में हो। यदि कोई इस तरीके से काम करता है ना तो राक्षस हो। यदि आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान, शक्ति है तो आप अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करो, सेवा करो, उनको अच्छा ज्ञान दो, उनको समझाओ, एकता का पाठ पढ़ाओ, सीखो उन जिहादियों से तो कुछ सीखो। कैसे वो एक रहते हैं, कैसे एक फ़ोन पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ 10,000 इकट्ठा नहीं होता हिंदू। हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं वहाँ पर, बच रहे हैं वहाँ पर बांग्लादेश में। यहाँ भी जा कर के सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था, अंदर पुजारी लोग मंत्र पढ़े थे, और अंग्रेजों के आदमियों ने तोड़ करके उनको निकाल करके वहीं काट दिया। आए भगवान बचाने आए। अरे माला की जगह माला और भाला की जगह भाला। कब सीखोगे? मरने कटने के बाद कब तक कटते रहोगे भाई? मैं उदाहरण भी देता हूं। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरा माला, क्यों नहीं अर्जुन को कहा उन्होंने, चल तू मेरे नाम का माला जप, मैं इनको निपटाता हूं। उन्होंने बोला चल लड़। राम जी ने सुग्रीव कहा चल लड़, बोलते मैं बाली को मार रहा हूं, तू आराम से बैठ। क्या शास्त्र पढ़ते हो? क्या कौन सा शास्त्र पढ़ते हो? अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई भगवान बचाने नहीं आएंगे, न कोई सेना पुलिस बचाने आएगा। और वो लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाओगे, कोई यादव नहीं लड़ पाएगा। अभी मैंने यादव लड़की को देख रहा, मुस्लिम उसको ले जाकर के उठा ले गया, और चिल्ला रही कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है ये रावण। ये सब लुटेरे लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। जाति और पार्टी के नाम पर आप लोगों को समझो, लूट करके मौज मस्ती करेंगे, तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। आज परमाणु बम गिरेगा तो कौन मरेगा? गरीब तड़प तड़प करके मरेगा। इसके बारे में ये लोग कभी बात करते हैं? पूछते हो? पूछो अपने नेताओं से। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कारण ये कि पाप का अन्न खा करके इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है। चोरी, लूट, बेईमानी, ये वो मिलावटखोरी कर रहे हो, कहाँ है धर्म? बचा कहाँ है? कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लग रहा है विनाश आ चुका है। जो व्यक्ति अपने गौवंश को नहीं बचा सकता, अपने जाति और परिवार, पार्टी आदि को क्या बचाएगा? आज रोडों पर घूम रही हैं, घास फूस होता है खेत में जला देते हो। तो वो धरती माता भी
और ये जो शैतान लोग भी अब करने वाले हैं, और अब भुगतो। साथ में सबको भुगतना पड़ेगा भाई, मैं कहीं आकाश में उड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, आप लोगों से प्रेम होने के नाते, मेरी बातें भले ही आप लोगों को थोड़ी कर्कश लग रही होगी, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ। मेरे बाप दादाओं ने बहुत ही जुर्म सहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो किसी भी जीव को तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इंसान क्या होता है। मेरा तो एक ही रहता है, सब सुखी रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें। मुझे चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, खुश देखता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो मेरा भगवान देखता होगा। उसको सुखी देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, और उसी में मुझे आनंद मिलता है। पेड़ पौधे पशु आदियों का मैं बचपन से ही सेवा करते आ रहा हूँ। इसीलिए ये सब चीज़ देख करके मन दुखी हो जाता है तो मैं बोलता हूँ। अकेले घुटने से अच्छा है कि मैं सोच लूँ, बोलूँ, चलो 4 लोग भी सुनेंगे तो कम से कम उनका मन बुद्धि विचार तो बदलेगा। तब समय आ गया है आप लोगों को जागने का। कहाँ भागोगे? भाग पा रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू, भाग पा रहे हैं पाकिस्तान के हिंदू। तो अब जागिए। ये शैतान, ये मौज मस्ती की निद्रा और क्षुद्रपना छोड़ो, बहुत हो चुका। मैं तो कहता हूँ सांसद विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में जा कर के जितने सोशल मीडिया पर ये जुर्म वाली वीडियो हैं लोगों को दिखाओ। अरे बताओ कि यहीं यूपी में उसका नाखून नोचा गया, तो पता नहीं कितनी गोली मारी गई। दिल्ली में ये कौन सा व्यक्ति था, हजार सैकड़ों चाकू मारे जाते हैं। ये सब उसी कैटेगरी के हैं। ये जिनको तुम लोग अपने भाई का धन लूटते हो, ये करते हो, और उनको भाईजान कहते हो। कब समझोगे? नहीं समझोगे तो भाई जैसे उधर का मर रहे हैं वैसे ही मरोगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं लास्ट में ही कहूँगा कि एकता के लिए अब कुछ करो। सांसद विधायक नेता आदि सब मिल करके करो, क्योंकि बहुत खतरनाक समय आ चुका है। और ज़्यादा समय नहीं है। ये लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे भेड़िए विदेश के चाह रहे हैं भारत को कैसे बर्बाद तबाह किया जाए, कैसे टुकड़े टुकड़े किया जाए, कैसे हिंदुओं को मारा काटा सताया जाए। जितने अपने अपने नेताओं के चक्कर में पड़े हुए ना, जातियों के, ये सब भाग जाएंगे। ₹1000 एक पुलिस है, कैसे बचा पाएगी भाई? पुलिस अपनी जान बचाएगी कि आपको बचाएगी? जरा समूह दंगा हुआ था, सब पुलिस वाले भाग गए थे। कितनी औरतों को उठा ले गए आज तक पता ही नहीं चला। तो यहाँ कौन बचाएगा भाई? पुलिस वाले भी तो आप ही उसके हैं, उनकी भी जान है। उनके पास कोई जादू की छड़ी थोड़े नहीं, घुमा देंगे और जिहादी भाग जाएंगे। जिहादियों के पास बम बारूद मिसाइलें। बांग्लादेश भी अब IS इतने खतरनाक लोग हैं। पाकिस्तान पर परमाणु बम में कब्जा होने वाला है। तो जिस दिन इनके हाथ में परमाणु बम, में बहुत सालों पहले वीडियो बनाया था कि ये धीरे धीरे इनके पास में परमाणु बम, जिस दिन परमाणु बम आ गया सोच लो कि वो बस एक बम कहीं छोड़ दे। इनको दया धर्म तो होती नहीं है। जब आदमी देखेगा कि ये तड़प रहे हैं तो अब पूरा ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करके क्या दुर्दशा करेंगे भगवान ही मालिक है।
कहीं पेट फाड़ेंगे, कहीं इज्जत लूटेंगे, कहीं कुछ करेंगे। अभी तो देशभक्तों ने अपनी मार ऐसे ऐसे करके बचा लिए। वो तो अंग्रेज नहीं आते तो क्या मुगलों से आज़ाद हो पाता? कौन था? झांसी की रानी, फलाना ठिकाना, सब तो खत्म हो गए थे। कहाँ वो चीज़ें था? वो तो अंग्रेजों ने आया तो इन लोगों को जैसे तैसे वो किया, आज़ादी मिल गई। ले लिए थे कि 800 साल हो गया, क्यों नहीं मुगलों से आज़ाद कर लिए थे? सब बलवान थे तो भाई लड़े, ठीक है, बहादुर थे। थोड़ी मेरी बात को बुरा मत मानना, ये बात केवल आप एकता के लिए कर रहे हूँ कि यदि हमारे वाकई बहादुर थे जितने भी थे, लेकिन आपस में बंटे हुए थे। मेरा वीडियो आज उसी पर है। आज भी वही हाल है, कोई यादव है, कोई सब अपने 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 जातियों में बटे पड़े। वो मर रहा है, मरने दो। वैसे ही पहले के राजा भी सोचते थे, अरे चलो वो राजा मर रहा है, मरने दो, मैं एक। लेकिन वहाँ की राजाओं का वो इकट्ठा करके सेना, उसी को लड़ा करके बाबर 1200 सैनिक लेके आया था और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। सोचो, तुम लोगों के घर में घुस के कब्जा कर लेते। राम जी से सीखो, कृष्ण जी से सीखो। कंस के घर में जाकर के मारा उन्होंने, राम जी ने रावण के घर में जाकर मारा। तो इसी तरीके से उन लोगों ने देखो तुम्हारे घर में आकर मारते हैं, काटते हैं, राज करते हैं। तो कब जाकर के ऐसा सीखोगे मारने वो चीज़ें करने? जब सनातनी बनोगे तब। जनक जैसे छोटा सा राज्य था, क्यों नहीं राक्षस जीत पाए? क्यों नहीं अयोध्या पे जीत पाए? दुष्ट और छल कपटी बन करके इन लोगों से जीत पाओगे? चमचागिरी कर पाओगे? जी हजूरी कर पाओगे? लात जूते खा पाओगे? जिस तरीके से देखो ना, को भीमटा है ब्राह्मण, जाके जब वहाँ जाता है उसको भगाते हैं, फिर भी वहाँ जाता है और अपने दलित भाइयों का वो चीज़ें नहीं करेगा, बस उनको भड़काएगा, उल्टा सीधा वो चीज़ें करेगा। तो इसी तरीके सभी जातियों के नेता आदि कर रहे हैं। जितने भी जातियों के नाम के नेता हैं उनका बिल्कुल ही साथ छोड़ दो। बीजेपी के सांसद विधायक भी यदि जो आप हिंदुओं के लिए काम करता है तो उनको ही वोट करो, नहीं अपनी वहाँ अपने क्षेत्र का कोई खड़ा करो, समर्थन करो, जिताओ उसको जो हिंदुओं के लिए रक्षा की बात करे, उनकी एकता की बात करे, खड़े हो, उसी को जिताओ। जय श्री कृष्ण।